हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो हम पिछली बार पिच टॉपिक तक पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ओके गाइज, जल्दी से बता दूँ, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। केस 1, व्हेन करंट इन टू वायर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर किसी दो वायर में जो डायरेक्शन है करंट की वो सेम हो जाए तो फिर क्या होगा। देखिए, इसमें इसकी डायरेक्शन भी इधर है, इसकी डायरेक्शन भी इधर है। दिखाता हूँ आपको, आगे मैंने आपके लिए पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर रखा है। देखिए, हियर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर पी क्यू V1 इक्वल्स टू एम म्यू नॉट I1 2 पाई आर, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। नाउ द वायर आर एस, दूसरे वायर का आर एस निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा हमारे पास, म्यू नॉट I1 I2 L 2 पाई आर टूवर्ड्स पी क्यू, मतलब कि टूवर्ड्स के अपोजिट। सिमिलरली द फोर्स ऑफ आर एस का जो फोर्स आएगा वो भी उसकी उल्टी डायरेक्शन में आएगा। Hence, when the current in the parallel wires follow the same direction, the wires attract each other. अगर डायरेक्शन फोर्स की आमने सामने हो, यानी कि सेम डायरेक्शन हो, तो वो फोर्स को अट्रैक्ट करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा दोनों वायर को, ईच इधर दोनों को अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, F/L म्यू नॉट I1 I2 2 पाई आर, है ना। अब हम बात करते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 हमारे पास क्या है, व्हेन करंट इन द टू वायर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। हियर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर पी क्यू म्यू नॉट I1 2 पाई आर। सिमिलरली दूसरा होगा, एफ फोर्स निकल के आएगी इसकी, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर। अवे फ्रॉम द आर एस राइट साइड, अवे मतलब कि अवे आपसे दूर होगा इससे आर एस की दूसरी साइड से, राइट साइड से। उसी तरह हमारा सिमिलरली दूसरा फोर्स निकल के आएगा, म्यू नॉट I1 I2 L 2 पाई आर। इसकी डायरेक्शन भी पी क्यू से लेफ्ट साइड अवे होगी। तो इसका हमारे पास क्या निकल के आएगा, हेंस when the current in the parallel wires follow in the opposite direction the wire repel each other, रिपेल करेंगे यानी कि अलग अलग दूर दूर भागेंगे वो। नाउ इनका फॉर्मूला क्या होगा, F/L इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। आगे हमारा देखते हैं क्या टॉपिक है। हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम मैं आपके लिए बनाकर लाया हूँ, आप भी इसको ड्रॉ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसको बनाने की। सबसे पहले क्या है इसमें, हियर द फोर्स ऑफ आर्म्स BC एंड AD, F इक्वल्स टू IBB साइन थीटा। These two forces will be cancel each other and no torque will be produced. Now the force of on the AB, F1 equals to ILB sin 90, F1 equals to ILB outward. Similarly the force of CD, F2 equals to ILB inward. The net force due to F1 and F2 on the loop is 0 but they will be produce a torque. लेकिन ये दोनों क्या करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। अब हमने ये डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम का हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जो कि इस तरह से होगा। हेयर cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू OP अपॉन B/2। OP और OQ की हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। टॉर्क निकालने के लिए F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले से हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आएगा IAB साइन थीटा, है ना। फॉर एन टर्म्स, अगर हम एन टर्म्स की बात करें तो एन टर्म्स में क्या निकल के आएगा हमारे पास, टॉर्क इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा। NIA को हम क्या लिख सकते हैं, M क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, मास। टॉर्क इक्वल्स टू MB साइन थीटा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेयर M इज NIA इज नॉन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। M क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम कैसे लिखते हैं, सो टॉर्क इज M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वी नो दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल is placed on a uniform magnetic field then the experience a torque equals to NIAB sin theta. Torque is MB sin theta and torque is M vector cross B vector, where M is NIA is known as magnetic dipole moment. SI unit of M vector is AM square. Magnetic dipole moment is a vector quantity and direction of perpendicular to the plane of coil. M vector equals to NIA vector, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे के हम टॉपिक कल डिस्कशन करेंगे।